हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर सर्कल। क्लास 9th का चैप्टर है, आर एस अग्रवाल की बुक से। सारी एक्सरसाइजेस हम लगाएंगे आर एस अग्रवाल की बुक की, एक एक थ्योरम करेंगे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं। और पहले हम लोग जानते हैं कि इसके डिफिनीसन और टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल की डिफिनीसन जानते हैं कि क्या होती है सर्कल की डिफिनीसन। आइए समझते हैं। ये हमारा कोई फिक्स्ड पॉइंट है, मान लीजिए इसको ओ मान लेते हैं, और एक हम लोग यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट पी मान लेते हैं। कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या होता है? मूविंग पॉइंट। इसको हम लोग इस तरीके से मूव कराएंगे कि ये जो है इस तरीके से मूव होगा कि ये जो डिस्टेंस है ये हर जगह डिस्टेंस ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये डिस्टेंस हर जगह इक्वल रहेगी। ठीक है, तो ये जो हमारी डिस्टेंस है ये फिक्स्ड डिस्टेंस रहेगी, कांस्टेंट डिस्टेंस, और ये पॉइंट हमारा क्या रहेगा? फिक्स्ड पॉइंट। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लेट, हमने क्या किया था? लेट पी बी अ आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट which moves in such a way that its distance कहाँ से? from fixed point is always constant। ठीक है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, एंड फिक्स्ड लाइन हमारी क्या कहलाती है? और कांस्टेंट लाइन बोल सकते हो, इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है? रेडियस होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। सर्कल को हम लोग ट्राइंगल को डिनोट करते थे, तो कैसे करते थे? ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये ट्राइंगल होता था तो उसको ए बी सी करके लिख देते थे हम लोग। यहाँ पे सर्कल को कैसे डिनोट करेंगे? लेट सी ओ कॉमा आर बी आ सर्कल। इस तरीके से इसको हम लोग लेट करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग जनरली सर्कल को कैसे डिनोट करेंगे? सी ओ कॉमा आर से। अब हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू अ सर्कल, जो हमारे सर्कल में यूज होने वाले हैं टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रेडियस क्या होता है। व्हाट इज रेडियस? ये हमारा सर्कल, ये पॉइंट, एक सेंटर पे पॉइंट ले लें और एक कहाँ ले लें? सर्कल पर पॉइंट ले लें। इन दोनों को ज्वाइन करें ना, ये जो लाइन सेगमेंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तो अ लाइन सेगमेंट joining two points one is on center and other is on circle। ठीक है, इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस बहुत आसानी से हम लोग डिफाइन कर लेंगे। हो गया। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि सर्कल क्या होता है। इसको हम लोग रेडियस को किससे डिनोट करते थे? आर से।
ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल आर। अब हम लोग बात करेंगे सरकमफेरेंस की। व्हाट इज सरकमफेरेंस? ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होता है? पेरीमीटर होता है, इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन सर्कल के केस में क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस बोलेंगे। पेरीमीटर कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑल द साइड्स, स्क्वायर का निकालते थे, या क्वाड्रिलेटरल में किसी भी फिगर का हम लोग बात करें पैरेललोग्राम या, तो उसमें क्या करते थे हम लोग? सम ऑफ ऑल साइड्स निकालते थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये जो बाउंड्री है सर्कल की ना, इसकी हम लोग लेंथ फाइंड आउट करते हैं, और इस लेंथ को निकालने का फार्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू 2πr। तो सरकमफेरेंस या फिर कह सकते हो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल is called circumference। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायमीटर की। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट, कोई दो पॉइंट ले लें हम लोग सर्कल पे, और वो लाइन सेगमेंट जो बने ज्वाइन करने के बाद, जो ये सेगमेंट ये कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर से पास होना चाहिए। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन circle and it also passes through center is called diameter। ठीक है, और डायमीटर का फार्मूला होता है रेडियस का ये 2 गुना होता है। डायमीटर जो है वो रेडियस का 2 गुना होता है। ये आर, ये आर, तो दोनों को ऐड करेंगे आर प्लस आर 2r, तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी? 2r हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है? ठीक, अगर डायमीटर समझ में आ गया तो कॉर्ड भी समझ में आ जाएगा। ये सेंटर हो गया हमारा। हम कोई दो पॉइंट ले लें, बशर्ते हमारा वो पॉइंट, जो दो पॉइंट लेंगे, लाइन सेगमेंट जो बनेगा वो हमारा सेंटर से नहीं पास होना चाहिए। सेंटर से पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा डायमीटर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि इसको सेंटर से नहीं पास होना है, सेंटर से पास होगा तो डायमीटर हो जाएगा। तो अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे अ लाइन सेगमेंट, यहाँ पे सेगमेंट लिख लीजिएगा, अ लाइन सेगमेंट छूट गया है। लाइन और सेगमेंट में फर्क होता है। लाइन हमारी क्या होती है? दोनों तरफ कोई इंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, हमेशा इधर बढ़ती चली जाएगी इनफाइनाइट तक दोनों तरफ। और जो लाइन सेगमेंट होता है उसके फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, उसकी एक फाइनाइट लेंथ होती है, इसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिख लीजिएगा। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है सेंटर से नहीं पास होना चाहिए, इट डज नॉट पास थ्रू सेंटर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सीकेंट क्या होता है। व्हाट इज सीकेंट? ठीक है, सीकेंट की बात करेंगे। तो इसको हम लोग डिफिनीसन आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि सीकेंट होता क्या है। बहुत इजी वे में हम डिक्टेट करेंगे, उस डिफिनीसन को आप लोग लिख लीजिएगा।
ये सेंटर है। अभी तक हम लोग लाइन सेगमेंट की बात कर रहे थे, हमने यहाँ पे देखो डिफरेंस भी बताया, लाइन है ये लाइन सेगमेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट की बात नहीं करेंगे, एक लाइन पास हो जाए वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर दे, ठीक है। अ लाइन विच पासेस थ्रू अ सर्कल एंड इट कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंट, ठीक है। तो बहुत इजी है डिफिनीशन इसकी, आप लोग लिख सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं, बुक में बहुत इजी डिफिनीशन दी है, आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे, सेकेंट की बात हो गई, तो फिर इसके बाद हम लोगों का टेंजेंट आता है। टेंजेंट की बात करें अगर, तो टेंजेंट भी समझते हैं, ये लाइन सेगमेंट था, 2 पॉइंट पे कट कर रहा था। टेंजेंट के केस में क्या होगा, एक पॉइंट लेंगे, इसको टच करती हुई कोई लाइन चली जाए, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेंजेंट बोल देते हैं। है आसान, बहुत आसान है, दोनों चीज़ें यार बहुत आसान है, आप लोग डिफाइन कर लीजिएगा। अ लाइन विच टचेस द सर्कल ओनली एट 1 पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसको आप लोग नोट करिएगा अच्छे से, नोट्स भी बनाते हुए चल सकते हैं ताकि रिवाइज करने में एग्जाम के टाइम आपको आसानी रहे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, ठीक। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सेंटर एक सर्कल बनाए, उसका सेंटर ये है, इसका सेंटर दूसरा जो सर्कल बनाए इसका भी सेंटर सेम यही रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी स्मॉल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं। तो इस दोनों सेंटर को क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे। 2 सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियई, सॉरी डबल आई होगा, रेडियई RADII, ठीक है। सेंटर बट डिफरेंट रेडियई इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। अब हम लोग आर्क की बात करेंगे, आर्क ऑफ अ सर्कल, ये हमारा सर्कल है, इसमें हम थोड़ी सी लेंथ कट कर लें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी है, जब हम कट करेंगे तो एक तो आर्क ये हो गई, दूसरी इतना ये जो पोर्शन बचेगा ये भी आर्क होगा। तो इसको जो छोटी आर्क है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माइनर आर्क बोल देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेजर आर्क बोल देते हैं, ठीक है। तो ये माइनर आर्क हो गई, मेजर आर्क हो गई, बुक में आप लोग पढ़िएगा समझ में आ जाएगा डिफिनीशन, यहाँ पे मैं वो डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि थ्योरम से भी बतानी है। तो यहाँ पे आप लोगों को हम समझाते हुए कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है उनको मैं लिखता भी जा रहा हूँ ताकि आप लोग नोट्स बनाएं तो ईजी वे में आप डिफिनीशन लिख सकें। सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल की बात करें तो कोई सर्कल ले लें, इसका सेंटर ये है, डायमीटर ये है, ठीक है। डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो हाफ पोर्शन ऑफ द सर्कल जो है ये सेमी सर्कल, हाफ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ठीक है। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल की बात करें तो ये हो गया सर्कल, सेंटर, इसको हम लोग 4 पार्ट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, जो ये 1/4 पार्ट होगा, 1/4, तो डिफिनीशन क्या लिखें, 1/4 ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट होगा। तो इसको डिफाइन कर लीजिएगा, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थ्योरम की, ठीक। उसके पहले 2 चीज़ें और बची हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। सेगमेंट क्या होता है, व्हाट इज
व्हाट इज सेगमेंट? सर्कल है, ये सेंटर है। सर्कल को हम लोग दो पार्ट में कट करें, एक तो बड़ा पोर्शन होगा, एक छोटा पोर्शन। जो साइडेड पोर्शन है छोटा पोर्शन, इस पोर्शन है सॉरी छोटा पोर्शन है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? माइनर सेगमेंट बोल देंगे। जैसे आर्क में छोटी आर्क को माइनर आर्क बोलते थे, इसको माइनर सेगमेंट बोल देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है। हाफ पार्ट ऑफ अ सर्कल, more than half part of a circle is called major segment, less than half part of a circle is called minor segment। अब हम लोग बात करेंगे कि सेगमेंट हो गया, उसके बाद सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टर की भी हम लोग बात कर लेते हैं। सेक्टर क्या है? एक क्लोज्ड रीजन, दो रेडियाई ले लें, ये जो क्लोज्ड रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो a region enclosed by two radii and arc is known as sector। तो इसको हम लिख दें, a region which is enclosed by two radii and a arc is called sector of circle। आई होप आपको सारी डिफिनीशंस क्लियर हो गई होंगी जो हमने बताई हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्योरम्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक, thanks for watching the video।